ओलंपिक के खेल जारी हैं और इसी के साथ जारी है उम्मीदों का सफर भी। खिलाड़ियों की मेहनत और जज्बा न सिर्फ मेडल तक की दौड़ पार कर रहा है, बल्कि नए किस्से और हौसलों की कहानियां भी सुना रहा है। ओलंपिक के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही अमेरिकी ब्रिटनी ब्राउन ने अपना कांस्य पदक उन महिलाओं को समर्पित किया जो उनकी ही तरह एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं। ब्रिटनी ब्राउन के लिए ये एक बेहद ही अहम पल था। उन्होंने ओलंपिक मेडल का स्वाद जो चखा था, इस मौके पर भी वे महिलाओं की सेहत से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जागरूकता फैलाना नहीं भूली। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली अमेरिकी धावक ने दौड़ के बाद मैदान में आकर अपना प्रदर्शन एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित सभी महिलाओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा, सभी महिलाओं को जो स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, एंडोमेट्रियोसिस SPOK यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित सभी महिलाओं को, उन सभी एथलीटों को जिन्होंने मुझे संपर्क किया, और ये मेडल मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। ब्राउन ने इसी साल की शुरुआत में खुलासा किया था कि वे एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं, एक पुरानी बीमारी जो 10 में से 1 महिला को प्रभावित करती है। सामान्य लक्षणों में मासिक धर्म के दौरान गंभीर दर्द या प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अब जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस आखिर है क्या। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की परत के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगते हैं, यानी कि कुछ सेल्स आपके गर्भाशय के जैसे ही हो जो वो आपके गर्भाशय के बाहर अतिरिक्त सेल बनने लगते हैं। ये श्रेणी में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है और गर्भवती होने में कठिनाई पैदा कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि एंडोमेट्रियोसिस किसी व्यक्ति के पहले मासिक धर्म से शुरू हो सकता है और रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज तक ये रह सकता है। यहाँ ये समझना भी बेहद अहम हो जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस के पीछे के कारण क्या हैं। तो इसके पीछे कुछ सर्जिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर सिजेरियन सेक्शन से आपके बच्चे की डिलीवरी हुई है तो आपको इसके होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं इर्रेगुलर पीरियड्स भी इसके पीछे का एक कारण हो सकते हैं। जब पीरियड्स होते हैं तो ब्लड शरीर से बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के साथ वापस आपकी श्रोणि में प्रवाहित होता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं में ये एंडोमेट्रियल कोशिकाएं बनाने लगता है। ये बीमारी जीन से भी बढ़ सकती है। अगर आपके परिवार में किसी को इसकी शिकायत रही है तो संभावना है कि आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा गर्भवाहिका कोशिकाओं को प्यूबर्टी और उसके बाद भी ये ऊतक प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या हैं। किसी भी महिला को ये किस तरह से पता चलेगा कि वो एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित है, क्योंकि इसके लक्षण या इसको बाहर से देख पाना संभव नहीं है। तो लक्षणों में क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो कि अक्सर मासिक धर्म से जुड़ा होता है, पीरियड के दौरान होने वाला पेन, इंटरकोर्स के समय या उसके बाद दर्द का एहसास होना, दर्दनाक मल त्याग या पेशाब के दौरान भी दर्द का एहसास होना, इसके अलावा पीरियड्स के दौरान या बीच में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बांझपन या प्रेगनेंसी में कठिनाई के अलावा थकान, सूजन और गैस्ट्रिक समस्याएं भी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हो सकते हैं।